हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज की जो न्यूज़ है वो है रशिया से रिलेटेड। रशिया सस्पेंडेड फ्रॉम यूएन ह्यूमन राइट कमीशन, यानी यूएनएचआरसी से रशिया को सस्पेंड कर दिया गया है यूक्रेन के मामले में। तो देखिए, आखिर ये पूरा मसला है क्या, यूएनएचआरसी क्या है, हम इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम कुछ सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला रहेगा, व्हाट इज यूएनएचआरसी एंड व्हाट इज इट्स पावर्स। इसकी पावर्स क्या क्या हैं। ये जो आपका मेन कंट्रीज है, ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ है जिसको सस्पेंड किया गया है, कौन सी कंट्री रशिया के फेवर में थी, कौन सी अपोजिट में थी, और स्पेशली भारत का इसमें क्या स्टैंड रहा है। व्हाट एंड वाई रेजोल्यूशन पास्ड, ये जो रेजोल्यूशन है क्यों पास किया गया, क्यों रशिया को सस्पेंड किया गया, आखिर ऐसी कौन सी घटना थी जिसकी वजह से ये स्टेप लेना पड़ा। और फाइनली व्हाट इज बूचा मैसेक्रे, यानी जो नरसंहार हुआ बूचा में वो क्या कहता है, एंड इज इट ए वार क्राइम और जीनोसाइड, क्या ये वार क्राइम है, क्या ये जीनोसाइड है, नरसंहार है। इन सब पहलुओं पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, सबसे पहला जो सवाल हमारा है, व्हाट इज यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी मानवाधिकार आयोग, एंड इट्स पर्पस, इसके पर्पस क्या क्या है। तो देखिए, एचआरसी जो है एक यूएन बॉडी है दैट डिस्क्राइब्स इटसेल्फ एज, यानी उसका पर्पस क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स अराउंड द ग्लोब, यानी पूरे विश्व में अराउंड द ग्लोब प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो मानवाधिकार हैं उनका प्रमोशन करना और उनको बचाना, प्रोटेक्शन करना, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस आयोग की। देखिए, जो भी इसमें सदस्य चुने जाते हैं, इलेक्टेड होते हैं, उनका कार्यकाल 3 साल का होता है। और इट वाज क्रिएटेड बाय, ये बनी कब थी संस्था, देखिए 15 मार्च 2006 में यूएनजे द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको क्रिएट किया था। और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। देखिए, इसकी सदस्य संख्या जो है 47 है, यानी 47 देशों ने इसको अपनी अपनी मेंबर कह सकते हैं मेंबरशिप ले रखी है। हु आर इलेक्टेड बाई मेजोरिटी वोट, देखिए जो इलेक्ट किए जाते हैं यूएनजीए द्वारा डायरेक्ट एंड सीक्रेट बैलेट के द्वारा, यानी वोटिंग होती है यूएनजीए में, और जो मेजोरिटी वोट प्राप्त करते हैं, यानी 2/3 वोटिंग जो सदस्यता है उनसे प्राप्त करते हैं, क्योंकि यूएनजीए जो है 193 मेंबर्स है, तो उनके आधार पर इनको कह सकते हैं यहाँ पर मेंबरशिप दी जाती है। इंडिया भी अभी चुना गया था अक्टूबर 2021 में 3 साल की मेंबरशिप के लिए, 2022 से लेकर 2024 तक। और देखिए, 193 में से भारत के सपोर्ट में 183 वोट पड़े थे। रेजोल्यूशन अगेंस्ट रशिया, अब हम बात करते हैं कि ये जो रेजोल्यूशन पास किया गया रशिया के विरुद्ध, ये क्या है और क्यों लाया गया। तो रशिया वाज सस्पेंडेड फ्रॉम UNHRC on Thursday for what the resolution called reports of gross and systematic violations and abuses of human rights and violations of international ह्यूमैनिटेरियन लॉ इन इट्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। देखिए, रशिया ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो उससे देखिए बहुत सारी चीज़ें हुई। एक तो जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ हैं, यानी मानवाधिकार के जो कानून हैं पूरे विश्व में लागू होते हैं, वो तोड़ दिए गए। उसके बाद कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों को कह सकते हैं एक तरह से ताक पे रख दिया, उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनी। और ये घटना जो घटी, ये एक बहुत ही कह सकते हैं भयानक और भयावह घटना थी। ये जो इनिशिएटिव लिया गया था वो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लिया गया था, यानी यूएसए द्वारा लिया गया था। रशिया का जो टेनवर है, अगर आपको पता हो तो देखिए, रशिया भी 2021 से लेके 2023 तक यूएनएचआरसी का मेंबर है। और ये जो मेंबरशिप है उसकी 1 जनवरी 2021 में ही शुरू हुई थी, यानी लगभग 1.25 साल के आसपास उसको हो गया। अभी तक यूएनएचआरसी केवल 2006 में बनी थी, तो देखिए 16 साल हो चुके हैं। 16 साल से एक ही देश ऐसा था जो अभी तक सस्पेंड किया गया था यूएनएचआरसी द्वारा। ये एचआरसी है, एससीआर नहीं है। तो लीबिया इज़ द ओनली कंट्री टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम यूएनएचआरसी। देखिए, 2011 में लीबिया को सस्पेंड किया गया था, क्योंकि वहाँ पे भी कह सकते हैं एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। अब देखिए, ये रेजोल्यूशन हुआ, इसमें वोटिंग जो थी
193 कंट्रीज़, जैसे मैंने आपको बताया, यूएनजे में है, जनरल असेंबली में है, उन्होंने वोटिंग किया। वोटिंग जो है 93 इन फेवर्स में थे, 24 इन अगेंस्ट में थे एंड 58 ऐसे थे जो एब्सेंट थे यानी एब्सटेंट थे, जिन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। तो देखिए टोटल मिला के आप देखेंगे तो 93 जो हैं इस रेजोल्यूशन के सपोर्ट में थे और 24 इस रेजोल्यूशन के विरोध में थे, जबकि भारत समेत 58 देश ऐसे थे जिन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। अब जो एब्सटेंट देश थे जिन्होंने भाग नहीं लिया, भारत के साथ साथ कौन कौन से थे? बांग्लादेश, भूटान, ब्राज़ील, इजिप्ट। देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे इराक, मलेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरबिया, सिंगापुर, अफ्रीका, श्रीलंका, यूएई, ये सब वो देश थे जो एब्सेंट थे यानी जिन्होंने इसमें भाग नहीं लिया, जो इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में थे या कह सकते हैं कि रशिया के सपोर्ट में थे। देखिए बेलारूस, और यहाँ पर एक नाम सबसे बड़ा है चाइना, ईरान, रशिया, सीरिया, ये ऐसे देश थे जो यहाँ पर इस रेजोल्यूशन के विरोध में थे, जो 24 कंट्रीज़ थे। इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन, देखिए ऑब्वियस सी बात है यूएस, यूके और उनके जो भी कह सकते हैं एलीज हैं, उन सब ने मिलकर इसको रेजोल्यूशन को लेकर आए थे, तो वो इसके सपोर्ट में थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, ये सब वो देश थे जिन्होंने रशिया को निकालने के लिए ये रेजोल्यूशन लेके आए थे और उस फेवर में वोट किया था। UNHRC रशिया रिमूव रशिया फ्रॉम UNHRC इन विच मैनी मेंबर नेशंस आर ह्यूमन राइट अब्यूजर्स। देखिए इसमें से बहुत से देशों के खिलाफ ह्यूमन राइट्स के मेंबर्स कह सकते हैं एक तरह से केसेस हैं, वो इसमें यहाँ पर इस फेवर में वोट किए और वो सब UNHRC के मेंबर्स भी हैं। फर्दर आइसोलेट रशिया, तो और काम क्या था? देखिए हमें सबको पता है कि भैया इनके पास वीटो पावर है सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उसके बाद क्या करें? तो उसको पॉलिटिकली वर्ल्ड से जो है आइसोलेट करना रशिया को, डिस्पाइट रशियाज वीटो पावर ऑन सिक्योरिटी काउंसिल। तो देखिए अब ये जो है HRC जिसकी हम बात करें, मानवाधिकार आयोग, ये यूनाइटेड नेशन का एक संस्था है, एक जस्ट कह सकते हैं कि पॉलिटिकल फोरम बन के रह गया है। इसके पास पावर नहीं है, पावरलेस टू डू एनीथिंग टू स्टॉप द वर्स्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस अराउंड द वर्ल्ड। यानी वर्ल्ड में अगर कोई ह्यूमन राइट वायलेशंस होती है तो इसके पास कोई भी ऐसी पावर नहीं है कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसको रोक सके। तो देखिए ये कह सकते हैं एक नाम की संस्था बन के रह गई है, जस्ट एक नाम का एक अंग है UN का, इसका हालांकि कोई भी यूज़ नहीं है। हालांकि अभी इस युद्ध से ये भी देखो एक पूरे विश्व में चर्चा चल रही है कि देखिए UN जो संस्था बनी, UNO जो बना, UNGA बना, UNSC बना, इनकी क्या प्रासंगिकता है? देखिए बहुत से देशों में नरसंहार हुए हैं, बर्मा, बुरुंडी, यमन, सीरिया, आप तालिबान भी देख सकते हैं, अफगानिस्तान, ये सब, लेकिन क्या यहाँ पे कुछ हो पाया? क्या यहाँ पर HRC कोई ऐसा स्टेप ले पाया कि इन नरसंहार को रोका जा सके? जी नहीं। तो आप कह सकते हैं कि ये एक पॉलिटिकल फॉर्म बन के रह गया है और पावरलेस संस्था है। हाउ कैन बी ए मेंबर रिमूव? देखिए एक मेंबर को इस संस्था से कैसे निकाला जा सकता है? तो देखिए ये जो UNGA के मेंबर्स हैं, 193 मेंबर्स हैं, अगर प्रेजेंट और वोटिंग, वो लोग काउंट किए जाएंगे जो प्रेजेंट हैं और जिन्होंने वोटिंग किया है, यानी या तो यस में किया या नो में किया, वो काउंट किए जाएंगे। उनका 2/3 मेजोरिटी अगर यहाँ पर मिल जाती है तो ये रेजोल्यूशन पास हो सकता है और एक कह सकते हैं यहाँ पर राष्ट्र को निकाला जा सकता है। जो एब्सटेंट होते हैं या जो एब्सटेंड होते हैं उनकी काउंटिंग नहीं होती है। तो मे सस्पेंड द राइट्स ऑफ मेंबरशिप इन द काउंसिल ऑफ ए मेंबर ऑफ द काउंसिल दैट कमिट्स ग्रोस एंड सिस्टमेटिक वायलेशंस ऑफ द ह्यूमन राइट्स। तो देखिए 2/3 बहुमत यानी जो 2/3 मेजोरिटी है उन लोगों की जिन्होंने प्रेजेंट रहे हैं और वोटिंग में हिस्सा लिया है, यानी यस हो या नो हो, एब्सटेंस को काउंट नहीं किया जाता है। तो देखिए भारत भी उन देशों में खड़ा था जो एब्सटेंस था, तो वो भी इसमें काउंटिंग नहीं किया गया था। तो देखिए रशिया हैड सेंड ए वार्निंग टू सेवरल नेशंस। रशिया क्वेश्चन मेंबर्स स्टेट आइदर ए वोट इन सपोर्ट ऑफ द रेजोल्यूशन, जिन्होंने रेजोल्यूशन के सपोर्ट में वोट किया है या जो एब्सटेन रहे हैं उन सब के लिए बोला कि व्यूज्ड एज एन अनफ्रेंडली जेस्चर। तो उन्होंने बोला कि भैया ये एक मित्र वाला व्यवहार नहीं है, अनफ्रेंडली जेस्चर माना जाएगा विद कॉन्सिक्वेंसेस फॉर बायलैटरल टाइसेस। तो जो बायलैटरल टाइसेस हैं, आपस में दोनों देशों के संबंध हैं, उनके लिए ये अनफ्रेंडली माना जाएगा। देखिए चाइना का यहाँ पे क्या स्टैंड रहा है?
सबको पता है कि चाइना ने सपोर्ट किया यहाँ पर रशिया का, और जो रेजोल्यूशन है उसका विरोध किया है, और इसको कहा एक हैस्टी मूव, इट इज़ लाइक एडिंग फ्यूल्स टू द फायर, यानी आग में और घी डालना, विच इज़ नॉट कंडक्टिव टू द डी एस्केलेशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट, और ये कोई भी समाधान नहीं है, कह सकते हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त करने का। इंडिया का स्टैंड देखिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी कह सकते हैं 4 या 5 बार ऐसा हुआ है कि यूएनजीए की तरफ से कोई भी वोटिंग हुई है तो भारत सब में एब्सटेन रहा है। भारत ने अपनी न्यूट्रल पोजीशन अभी तक बरकरार रखी है। तो जो भारत के एम्बेसडर हैं TS त्रिमूर्ति, उन्होंने क्या कहा, सिंस द इंसेप्शन ऑफ द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इंडिया हैज स्टूड फॉर पीस, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। देखिए, भारत हमेशा से पहले दिन से ही शांति, वार्ता और रणनीतिक पहल की बात करता रहा है। पीस, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। वी बिलीव दैट नो सॉल्यूशन कैन बी अराइव्ड एट बाई शेडिंग ब्लड एंड एट द कॉस्ट ऑफ इनोसेंट लाइफ्स। देखिए, किसी भी तरीके से सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता है खून बहाने से, या कह सकते हैं कि जो इनोसेंट पीपल्स हैं उनकी जान लेने से किसी भी तरह का समाधान नहीं निकल सकता है। पीस, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी आर द ओनली मेन पॉइंट्स। तो इफ़ इंडिया हैज़ चूजन एनी साइड, इट इज़ साइड ऑफ पीस। अगर भारत को किसी की साइड चूज़ करनी है तो देखिए वो शांति की साइड चूज़ करेंगे, पीस की चूज़ करेंगे, एंड इट इज़ फॉर एन इमीडिएट एंड ऑफ वायलेंस। और हम चाहते हैं कि भैया जो वायलेंस है, जो भी नरसंहार है, जो क्रूरता है, वो इमीडिएटली समाप्त की जाए। रिसेंट रिपोर्टर्स, देखिए उन्होंने ये भी कहा, रिसेंट रिपोर्ट्स ऑफ सिविलियन किलिंग इन बूचा आर डीपली डिस्टर्बिंग। देखिए, बूचा में जो नरसंहार हुआ, जो लोगों को मारे गए, वो एक बहुत ही डिस्टर्बिंग घटना है। वी हैव unequivocally condemned these killings and support the call for an इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। देखिए, हम इसकी मांग करते हैं कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो, इसकी जांच हो। अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये बनती है कि हालांकि ये जो बात हमने सुनी है अभी, बूचा मैसेकर या बूचा में जो नरसंहार हुआ, ये क्या था, ये हमें जानना है। और क्या ये जीनोसाइड और वार क्राइम क्या होता है, क्या ये उसमें काउंट किया जाता है, क्या जाएगा। तो देखिए, ये घटना है, आप यूक्रेन की उस बूचा की देख सकते हैं जहां पर ये नरसंहार हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ तहस नहस हो गया है। देखिए, ये बूचा का सैटेलाइट इमेज है जिसमें डेड बॉडीज़ ये इस तरह से रोड पे बिखरी हुई पड़ी दिखाई दे रही हैं। तो देखिए, ये अपने आप में कह सकते हैं कि बहुत ही चिंताजनक बात है। तो जर्मन गवर्नमेंट हैड सैटेलाइट इंफॉर्मेशन इम्प्लीकेटिंग रशियंस इन द किलिंग ऑफ सिविलियंस इन द बूचा। बूचा में रशिया के द्वारा जो किलिंग हुई सिविलियंस की, जर्मन गवर्नमेंट ने सैटेलाइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। रशियन ट्रूप्स वर हर्ड डिस्कसिंग किलिंग सिविलियंस इन द यूक्रेनियन टाउन ऑफ बूचा इन मैसेजेस इंटरसेप्टेड बाई जर्मन इंटेलिजेंस, जर्मन मीडिया से। तो जर्मन मीडिया ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हमने जो रेडियो पे मैसेज इंटरसेप्ट किए हैं रशियन लोगों को बात करते हुए कि भैया वहाँ पे जो किलिंग हुई है बूचा में, वहाँ के लोकल्स का भी कहना है, से मोर देन 300 पीपल वर किल्ड बाय द रशियन फोर्सेस इन बूचा अलोन एंड अराउंड 50 ऑफ देम वर एग्जीक्यूटेड। यानी कह सकते हैं कि इतनी बड़ी ये घटना थी कि 300 लोगों को तो मार दिया गया और 50 लोग से ज़्यादा ऐसे थे जिनको मतलब छत विक्षत कर दिया गया था, यानी उनके बॉडी पार्ट्स भी काट दिए गए थे, अलग अलग करके फेंके हुए थे, टुकड़े टुकड़े करके। यानी मान सकते हैं कि कितनी ज़्यादा एक नृशंसनीय घटना है और एक बहुत ही डराने वाली घटना ये मानी जा सकती है। हालांकि देखिए, रशिया का कहना है, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, हमारी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं किया गया है। यूक्रेन्स गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो है जीनोसाइड है, अगेन एक्यूज्ड रशिया ऑफ जीनोसाइड एंड वार क्राइम्स। रशिया सेज इट फोर्सेस विड्रॉ फ्रॉम बूचा ऑन मार्च 30। रशिया का कहना है कि 30 मार्च को हमने वहाँ से अपनी फोर्स निकाल ली थी, और यूक्रेन का कहना है कि ये घटना सुबह सुबह 31 मार्च में घटित हुई थी। हालांकि देखिए, यूक्रेन ने जो क्लेम किया ये 3 अप्रैल को किया था, यानी 4 दिन बाद। तो देखिए, इस पे थोड़े से सवाल भी खड़े हो जाते हैं कि क्या ये घटना रशिया के द्वारा की गई, या रशिया कह रहा है कि ये सब जो है कीड़ा धरा यूक्रेन का है। अब दोनों में इसी चीज़ के लिए यहाँ पर कह सकते हैं कि जांच की बात उठ रही है, और रशिया ने कहा है कि जो भी इंडिपेंडेंट जांच होगी हम उसकी सपोर्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात आपको निकले मिलेगी। मोर देन 300 बॉडीज हैव बीन फाउंड इन बूचा, सम with their hands bound,
फ्लैश बर्न, किसी के हाथ बंधे हुए हैं, मांस बह रहा है, एंड शॉट इन द बैक ऑफ द हेड, और सर में कह सकते हैं गोली मारी गई है। द डिस्कवरीज हैव ड्रॉन कंपैरिजंस विद द किलिंग ऑफ सिविलियंस इन द एरिया ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 2। देखिए विश्व युद्ध जो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें भी कुछ ऐसी घटनाएं देखी गई थी जो सिविलियंस को मारा गया था इस तरीके से, तो उससे यहाँ पर कह सकते हैं इसकी तुलना की जा सकती है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि वार क्राइम है क्या आखिर। तो वार क्राइम देखिए, आप लोगों ने जेनेवा कन्वेंशन एक हुआ था वर्ल्ड वार 2 के बाद में, वो इसीलिए हुआ था कि भाई इस टाइप की घटनाएं ना घटें। वर्ल्ड वार डेट इट लेड डाउन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज आफ्टर वर्ल्ड वार 2 डेलिबरेटली टारगेटिंग सिविलियंस अमाउंट टू ए वार क्राइम, यानी जानबूझकर सिविलियंस को टारगेट करना, उनको मारना एक वार क्राइम माना जाएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो क्रिमिनल कोर्ट है आईसीसी, जो जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड द हैग में है, हैज़ ऑलरेडी ओपनड एन इन्वेस्टिगेशन इनटू पॉसिबल वार क्राइम्स बाय द रशिया। अब बात करते हैं द क्राइम ऑफ जीनोसाइड, यानी पूरी तरह सकते हैं नरसंहार जिसको बोला जाता है। एज डिफाइंड बाय द यूनाइटेड नेशंस जीनोसाइड कन्वेंशन ऑन ऑफ दिसंबर 1948 इंक्लूड्स एक्ट, देखिए क्या क्या उसमें इंक्लूड, कमिटेड विद इंटेंड टू डिस्ट्रॉय इन होल और इन पार्ट, या तो देखिए पूरे के पूरे एक समूह को या उसके एक पार्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोशिश की गई, या तो वो पार्ट कैसा हो, नेशनल, एथनिकल, रेशियल और रिलीजियस, यानी या तो किसी राष्ट्र को या किसी एक संप्रदाय को, ग्रुप को, या किसी एक कह सकते हैं रेसिस्ट को, रेशियल को, कि किसी विशेष कह सकते हैं रंग भेद के थ्रू ये काम करना, या किसी भी धार्मिक ग्रुप को अगर इस टाइप के उन पर कोई नरसंहार किया जाएगा तो उसको जीनोसाइड की कैटेगरी में माना जाएगा। अभी जो आप देख सकते हैं, जीनोसाइड इज सीन एज द ग्रेवेस्ट एंड मोस्ट सीरियस ऑफ ऑल क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अगर मानवता के खिलाफ कोई भी सबसे बड़ा क्राइम है तो देखिए उसको नरसंहार या जीनोसाइड ही माना जाता है। देखिए जीनोसाइड में कह सकते हैं किसी एक पार्ट या पूरे के पूरे एक समूह को, एक समुदाय को समाप्त करने की कोशिश हो जाती है। तो देखिए अब मुद्दा ये उठता है कि क्या ये जो सब कुछ हुआ है, ये जो 300 लोगों या उससे ज़्यादा लोगों की आपने देखा कि बूचा में एक नरसंहार हुआ, उसमें रशिया का कितना रोल है, यूक्रेन का क्या रोल है, और जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं वो क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं, ये तो टाइम बताएगा। बट ये जो घटनाक्रम चल रहा है ये कहीं ना कहीं, चाहे विश्व युद्ध 3 हो या ना हो, बट पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही चिंता की बात है। आप देखेंगे यहाँ पर जो एनर्जी प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, बहुत से देश ऐसे हैं जिनके पास अन्न नहीं है और एनर्जी का साधन समाप्त हो चुका है। तो आप देखेंगे ये सब चीज़ें धीरे 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 पूरे विश्व को एक कह सकते हैं कि नेगेटिव ग्रोथ की तरफ ले जाएंगी। चलिए फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।